हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास 4 लेकर के आ गए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम काफी नजदीक आ गया है। तो भाई इसी को देखते हुए हमने स्टार्ट किया आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2000 से लेकर के 2024 तक जितने बिहार एसआई और बिहार कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं, तो उन सभी के प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई आज हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि काफी हेल्पफुल वीडियो आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। तो भाई देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रक्त का प्रकार है? तो भाई बात करें रक्त का प्रकार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों ही हमारे रक्त के प्रकार हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, बात करें आरबीसी की फुल फॉर्म, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे, तो भाई रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी की फुल फॉर्म हो जाएगी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप ये। और अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म, तो भाई व्हाइट ब्लड सेल्स हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म, तो ये आप दोनों ही नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीसी का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? तो भाई बात करें आरबीसी का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? रक्त में लोहा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लोहे के सिंबल की बात करें तो भाई लोहे का सिंबल हो जाएगा Fe। ठीक है, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, Fe लोहे का सिंबल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाता है? तो भाई बात करें मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सेरिबेलम। ठीक है, जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, तो हमारी मस्तिष्क का हिस्सा क्या कहलाता है? सेरिबेलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी? तो भाई किस वैज्ञानिक के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी? भाई फटाफट से आप भी आंसर देते चलिएगा, जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रक्त समूह के कितने टाइप होते हैं? तो भाई बात करें रक्त समूह के प्रकार की, तो 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं मानव शरीर में। ठीक है, कौन कौन से? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, तो भाई ये 4 प्रकार होते हैं हमारे बॉडी में ब्लड ग्रुप के। ठीक है, जो कि और इसी से रिलेटेड आपसे 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो भाई बात करें सर्वग्राही, जो सभी ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों से ब्लड ले सकता है, तो उस टाइप के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, जो कि सभी व्यक्तियों से रक्त ले सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर्वदाता रक्त समूह या फिर यूनिवर्सल डोनर जिन्हें कहा जाता है, तो भाई ब्लड ग्रुप ओ, तो ऐसे व्यक्ति अपने रक्त को सभी व्यक्तियों को दे सकते हैं, सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को दे सकते हैं। ठीक है, तो सर्वदाता की बात करें तो भाई हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप ओ, और अगर सर्वग्राही की बात करें जो सभी से ग्रहण कर सकते हैं रक्त, तो भाई ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो भाई बात करें मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त के थक्के में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो भाई बात करें रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के हमारे रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीसी का जीवन चक्र कितने समय का होता है? तो भाई आरबीसी का जीवन चक्र होता है 120 दिन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो प्लीज आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अम्ल के कारण कीट के काटने के बाद शरीर में खुजली होती है? तो भाई बात करें किस अम्ल के कारण कीट के काटने के बाद हमारे शरीर में खुजली होती है, तो भाई ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। जिन भी कीटों के
डंक में यह पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, तो उनके काटने से हमारे शरीर में खुजली लगती है, ठीक है। और अगर बात करें मधुमक्खी के डंक में और चींटी के डंक में, ठीक है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधों की खाद्य सामग्री को उनके विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचाया जाता है? पौधों की जो खाद्य सामग्री होती है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचाया जाता है? तो भाई फ्लोएम के कारण पहुंचाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में जो पानी होता है उसे पौधे के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचाया जाता है, तो भाई फिर वहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जाइलम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पानी पहुंचाया जाता है, ठीक है। फ्लोएम के द्वारा पौधों की खाद्य सामग्री को उनके विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शराब का ज्यादा सेवन करने वाले लोगों की मृत्यु किस कारण हो जाती है? तो भाई शराब का ज्यादा सेवन करने वाले लोगों की मृत्यु किस कारण हो जाती है? तो भाई उनकी मृत्यु होती है सिरोसिस के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और सिरोसिस मेनली होता क्या है, जो व्यक्ति अधिक शराब पीते हैं, ठीक है, तो उनका लीवर जो खराब हो जाता है, जो हमारा लीवर होता है यकृत जिसे कहा जाता है, तो भाई जब वो डैमेज हो जाता है पूरी तरह से तो उसको सिरोसिस कहा जाता है, ठीक है। और सिरोसिस के कारण ही शराब का अधिक सेवन करने वाले लोगों की मृत्यु होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो भाई मानव रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये मानव की आंख होती है, ठीक है, और इससे वह किसी प्रतिबिंब को देखता है, किसी वस्तु को देखता है, जैसे कि उसके द्वारा देखा गया यहाँ पे एक पेड़, ठीक है। तो जैसे ये पेड़ देखा गया और जो उसकी रेटिना पर दिखेगा आपको प्रतिबिंब, तो वो कैसा दिखेगा? तो रेटिना पर प्रतिबिंब जो दिखेगा वो होगा आपका वास्तविक होगा, परंतु उल्टा होगा, ठीक है। तो वह कुछ इस तरीके का चित्र या प्रतिबिंब आप कह सकते हैं मानव रेटिना पर बना होता है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि नेत्रदान में मनुष्य की आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो भाई कॉर्निया दान किया जाता है, ठीक है। उसमें कॉर्निया निकाला जाता है आंख से, जो कि नेत्रदान में दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आखिरी रिवीजन आपका यहाँ पे चल रहा है, ठीक। और यहीं से आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बार बार यहीं से रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन। तो भाई प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि रोज आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम तैयारी करवाने वाले हैं, ठीक है। तो भाई देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो भाई बात करें नाखून में कैरोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। भाई नोट डाउन करते चलिएगा और आप साथ साथ में सभी क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो भाई बात करें दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोबैसिल का प्रयोग किया जाता है दूध को दही में बदलने के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भाई लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका काफी बार पूछा गया है। लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिल का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मधुमक्खी का जहर किस प्रकार का होता है? तो भाई मधुमक्खी का जहर अम्लीय होता है, जिसको कि फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निकेल धातु से कौन सा रोग होता है? तो भाई बात करें निकेल धातु से कौन सा रोग होता है, तो भाई ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डर्मेटाइटिस नामक रोग निकेल धातु के कारण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्याज किसका रूपांतरित रूप है? तो भाई प्याज किसका रूपांतरित रूप है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्याज तने का रूपांतरित रूप होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने द्विकुंडलीय मॉडल या डबल हेलिक्स मॉडल दिया है? तो भाई बात करें डबल हेलिक्स मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा
वॉटसन और क्रिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वॉटसन और क्रिक के द्वारा द्विकुंडलीय मॉडल दिया गया है, डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया है। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भाई इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डायबिटीज इंसुलिन की कमी के कारण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो भाई किस शाखा के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की है? तो भाई जीवाणु की खोज की गई है ल्यूवेनहोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है? तो भाई बात करें वृद्ध अवस्था में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो भाई मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फीमर हड्डी मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो भाई मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो भाई मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्टेपिस नामक हड्डी, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, ठीक है भाई, कान में पाई जाती है यह हड्डी, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई इसी तरीके की फास्ट रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि डेली हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।